Now, very good morning, students. I am Pradeep Singh Dayal, behalf of Suraj Education Group. Today we discuss about the differentiation subtopic inverse trigonometry functions. Today we discuss about the inverse trigonometry functions. जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं इनका हम डिफरेंशिएशन यानी कि जो आपके पास डेरिवेटिव्स है उसको हम कैसे करते हैं, क्या इनके फॉर्मूलेज हैं, किस टाइप से हम इनको सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है आपके पास साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, उसके बाद कोट इनवर्स एक्स, उसके बाद सीकेंट इनवर्स एक्स, उसके बाद कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ये आपके पास 6 आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। इनके डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूलेज आपके पास हैं, हम इनको पॉइंट वाइज नोट करते हैं। तो जो साइन इनवर्स होता है उसका आपके पास डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज नेगेटिव टाइम ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस टाइम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास है थर्ड पॉइंट डेरिवेटिव ऑफ आपके पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ आपके पास जो अंडर रूट है यानी कि जो आपके पास वैल्यूज हैं वो आपके पास फ्री हो जाती हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका रिजल्ट आता है। उसके बाद आपके पास डेरिवेटिव किसका बेटा, कोट इनवर्स एक्स का, इसको नेगेटिव टाइम ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं, या आप इसको डेरिवेटिव ऑफ आपके पास के नेगेटिव टाइम ऑफ टेन इनवर्स भी आप नोट कर सकते हैं। अब जो सीकेंट और आपके पास कोसिकेंट इनवर्स एक्स है, जैसे आपके पास डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, ये आपके पास क्या मतलब 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद सिक्स्थ वन आपके पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ आपके पास क्या है कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ये आपके पास नेगेटिव टाइम ऑफ x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 या नेगेटिव टाइम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ आपके पास क्या है सीकेंट इनवर्स एक्स। तो यहाँ ध्यान रखना है आपने, जो टेन इनवर्स और आपके पास कोट इनवर्स है या आपके पास अंडर रूट नहीं आता है, ये दोनों वैल्यूज आपके पास सेपरेट है, या आपके पास ये आती है। यहाँ जो x है x, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास क्या है, सिंपल एक एंगल है। ठीक है, जो आपके पास कहाँ लाई करता है, बिलोंग टू प्रिंसिपल वैल्यू। किसको बिलोंग करता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग करता है। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू के मतलब एक दायरे के अंदर आता है तो हम स्टूडेंट्स हम वहां अपने पास वैल्यूज को डाल देते हैं। अब कुछ आपके पास ट्रिग्नोमेट्री और भी आपके पास फॉर्मूलेज हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके पास +1 में हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज किए थे उनको आप यहाँ आमतौर पे डील करते हैं। क्या करते हैं, आमतौर पे डील करते हैं। देखिए मैं उनको फॉर्मूलेज को राइट डाउन करता हूँ, उसके बाद हम उनको इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं आप उनको अलग स्पेशलाइज डाल सकते हैं। तो ये पास क्या आपके पास इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज, जो फॉर्मूले आपके पास है वो क्या है आपके पास, ध्यान से देखना। ये आपके पास सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास आता है 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि माइनस है तो ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर, जो ये थीटा आपके पास है इसका हाफ यानी कि θ/2। उसके बाद सेकंड आपके पास क्या है 1 प्लस कोस थीटा, प्लस होता है तो यहाँ आपके पास क्या बनता है 2 कोस स्क्वायर, ये जो थीटा है इस थीटा का हाफ बनता है। ठीक है, इसको आपने +1 में अच्छे से किया था। उसके बाद अकेले साइन थीटा को आप यूज कर सकते हैं क्या, 2 साइन θ/2 इंटू कोस θ/2। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर आपको जरूरत पड़ती है कोस थीटा वाले फॉर्मूले की भी, तो यहां हम यूज कर सकते हैं कोस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। अगेन आपके पास क्या है 1 माइनस साइन थीटा, ये आपके पास किसके बराबर होता है आपका कोस θ/2 माइनस θ/2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। अगर ये प्लस है तो यहाँ आप प्लस का भी यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आपके पास tan का भी यूज होता है, tan π/4 प्लस x या माइनस x। अगर आपके पास प्लस है तो 1 प्लस tan x,
डिवाइड बाई 1 माइनस 10x, और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो मेनली ये आपके पास इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिनको आपने हर क्वेश्चन के अंदर हम इनको डील करेंगे और आपके पास सभी इंपोर्टेंट रिजल्ट्स को सोल्व करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा के आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को सिंपली सोल्व कराऊंगा, उसके बाद आप इसके पास यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक 2.2 का एक इंपोर्टेंट रिजल्ट है, ये भी यहाँ यूज होता है। कौन सा रिजल्ट है? एक तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये आपका किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये रिजल्ट भी आपके पास यूज होता है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ आपके पास माइनस जनरेट हो जाएगा। सेकंड, और आपके पास एक कोस इनवर्स का भी यूज होता है। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। ठीक है, माई इंटू वाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ आपके पास माइनस आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ आपके पास शिफ्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले भी आपने बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो देखिए आपके पास नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए अब आपके पास क्या है, जैसे प्रैक्टिस के लिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। ये आपके पास एक y फंक्शन है, हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, यानी कि इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। क्या करना है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में आपके पास क्या है, सिंपली dy बाई dx आई हैव टू फाइंड। तो फर्स्टली आई हैव टू डिकम्पोज द गिवन फंक्शन इनटू ए सिंपलर फॉर्म। जब आप सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास जो मैंने अभी पीछे प्रीवियस में जो फार्मूले बताए थे, अभी जो आपने राइट डाउन किए हैं, उन्हीं फार्मूले का यूज होगा। तो पहले इसको हमेशा कन्वर्ट करते हैं किसे, सिंपल फॉर्म में। किसमें ब्रेक करते हैं हम इनको, सिंपल फॉर्म में। तो सिंपल फॉर्म में ब्रेक किया जाता है। तो हेयर आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस x, यानी कि आपके पास क्या है 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई आपके पास साइन x है तो 2 साइन x बाई 2 इनटू कोस x बाई 2। 2 से ये 2 कैंसिल, एक कोस से आपकी एक कोस की टर्म कैंसिल। अब यहाँ आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स कोस बाई साइन, आपके पास क्या मिलेगा, कोट x बाई 2। कोट से आपका कोट इनवर्स देखो कैंसिल नहीं होता है, मगर ये समझाने के लिए हम इनको क्रॉस कर देते हैं, और ये रिजल्ट आपके पास क्या बन जाता है, x बाई 2। अब आपके पास क्या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपके पास x कीजिए, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो यहाँ रिजल्ट आपके पास क्या है, आपका 1 बाई 2। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x। तो मुझे इस वैल्यू को tan में ब्रेक करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ आपके पास एंगल के अंदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाता है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई जो cos का एंगल होता है उसी से, बाई cos x। अगर यहाँ x बाई 2 है तो x बाई 2 से आप डिवाइड कीजिए, और यहाँ अगर x है तो आप सिंपली x से डिवाइड कीजिए। तो मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एंगल के अंदर यानी कि एंगल में, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइड बाई cos x डिवाइड बाई आपके पास क्या है, cos x कंप्लीटली cos x प्लस sin x आपके पास क्या डिवाइड बाई cos x प्लस आपके पास क्या है cos x। इसे कैंसिल। अब रिजल्ट क्या मिलेगा आपके पास, tan इनवर्स cos से cos 1 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x। ये आपके पास मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, 1 माइनस 10 और 1 प्लस 10 को आप किस में ब्रेक करेंगे, सिंपल। तो ये आपके पास क्या बनेगा, tan पाई बाई 4। अगर ऊपर माइनस है तो माइनस x, प्लस है तो प्लस x। सो आपके पास y क्या बनेगा, tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस x। 10 से आपका tan इनवर्स कैंसिल, क्योंकि tan इनवर्स क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू के मतलब रेंज के अंदर लाई करता है। सो आपके पास y क्या मिलेगा, पाई बाई 4 माइनस x। अब आपके पास डेरिवेटिव बोथ साइड कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। 5.4 आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है।
तो इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपके पास रिजल्ट -1, तो आपका रिजल्ट क्या है, सिंपली -1 आया। तो इस टाइप से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम फेस कर सकते हैं, ये आपके पास सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ और भी फॉर्मूले हैं जो आप आगे यूज कर सकते हैं, जैसे आपके पास क्या है, sin 3x का फॉर्मूला है, ये क्या बनता है आपके पास बेटा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, इसका भी आप यूज बहुत ज्यादा करते हैं। उसके बाद सेकंड आपके पास cos 3x, ये आप क्या रहता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसको भी आप बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, tan में भी आपके पास फॉर्मूला बढ़ता है, वो भी आपके पास tan 3x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपके पास और भी बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज हैं जिनको आप सिंपली यूज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आपने प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा कुछ नहीं है, मेन आपके पास पार्ट्स मैंने बता दिए हैं, यहाँ तक आप कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।